बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुबह बखैर ज़िंदगी। मैं हूं आपका मेज़बान ख्वाजा अब्दुल मोईन। तमाम देखने वालों को एक नए प्रोग्राम, एक नए एपिसोड में खुश आमदीद कहेंगे। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और बिल्कुल अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आने वाली सुबह आपकी ज़िंदगी में कुछ नई रोशनी लेकर आए, इसकी उम्मीद करते हैं। बिल्कुल जनाब, आज के प्रोग्राम को बिल्कुल आज की सुबह को भी मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम में आज भी कुछ मज़ीद खूबसूरत शख्सियात मौजूद होंगी। उनकी बातें, उनकी जर्नी, उनकी तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे आज फिर से। और बिल्कुल आज वही आपके पसंदीदा टिकटॉकर्स हमारे साथ मौजूद हैं, जिनको आप लोग अपने मोबाइल पे, अपने सोशल मीडिया पे, अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं। बिल्कुल उनको बारे में मज़ीद जानना जो आप लोग चाहते हैं, तो आज हम उन्हीं के बारे में वो तमाम राज निकलवाने की कोशिश करें। तो मेरे हाथ से बगैर किसी ताहीर के चलते अपने मेहमानों की तरफ और उनसे जो है बातों का सिलसिला उसको शुरू करते हैं। तो हमारे साथ सबसे पहले मौजूद है, वैसे हमेशा मैं कहता हूँ कि वेरी टैलेंटेड, वेरी हैंडसम, और बिल्कुल हम उनकी तमाम चीज़ें बताते हैं, लेकिन मेरे हाथ से ही इज़ द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन ऑफ द होल टिकटॉक कम्युनिटी। तो आज ये बात भी बिल्कुल ठीक है, तो यही कहेंगे मोस्ट टैलेंटेड एंड मोस्ट हैंडसम और साथ द मोस्ट फिटेस्ट पर्सन। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद है जनाब उस्मान राठौर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। वेलकम टू शो। आपका बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम के लिए वक्त निकाल के तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच जी जनाब। और सिर्फ उस्मान ही नहीं, बल्कि आज उस्मान के साथ एक और मेहमान भी मौजूद हैं, और दोनों टिकटॉकर्स की ये स्पेशलिटी है। बल्कि जब मैंने उनकी प्रोफाइल्स देखी और मुझे मालूम हुआ कि हमारे प्रोग्राम में वो आ रहे हैं, तो बड़ा अच्छा फैमिली कंटेंट वो प्रोवाइड करें टिकटॉक कम्युनिटी को, कि बहुत से लोगों को जो एतराज़ है उसके ख़िलाफ़ समझे ये एक जहाद करें। बिल्कुल कि ऐसा कंटेंट जो है वो बना रहे हैं जो कि फैमिलीज़ के लिए या बिल्कुल यंगस्टर्स के लिए बहुत मोटिवेशनल कंटेंट है। तो वो कंटेंट वो खुद प्रोड्यूस करें, खुद लिखते हैं किस तरह से, और बड़ा लोगों को पसंद आया उनका कंटेंट। बड़ी ही कम अरसे में इन्होंने जो है इनका प्रोफाइल ग्रो हुई और इनके भी मिलियन से ऊपर फॉलोअर्स हैं। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद शबर अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। वेलकम टू शो। आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप दोनों जो गुजरावाला से जो स्पेशली आज हमारे प्रोग्राम के लिए सालकोट तशरीफ़ लाए, बच्चों से भी मिले, आप लोग सुंदस फाउंडेशन में विज़िट किया, तो उसके बारे में भी आपसे पूछेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम जर्नी के आप लोगों का आगाज़ करते हैं, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं कि आप लोग वीडियोज़ कुछ सेकेंड्स की होती है, वो आप लोग आते हैं और बिल्कुल सामने आके कोई ना कोई कंटेंट होता है वो देखते हैं सिर्फ, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ और बाकी चीज़ों के बारे में जो लोग जानना चाहते हैं, तो उस हवाले से मेरे ख्याल से उस्मान भी आपसे आगाज़ करते हैं। आप एथलीट भी हैं जी, और आपकी मैंने वीडियोस देखी भी हैं, तो ये इतना वज़न जो आपने उठाया होता है एथलीट होने का, और साथ अब टिकटॉक का बोझ भी उठा लिया, तो दोनों कहीं वो बैलेंस आउट तो नहीं हो रहा? मैनेज्ड है? हाँ जी, मैनेज करना बहुत मुश्किल है, मतलब दो चीज़ों के एक साथ चलाना और फिर दोनों को परफेक्ट चलाना। और बिल्कुल, क्योंकि स्पोर्ट्स लाइफ तो मेरी पहले की है। आई स्टार्टेड इन 1999 माय स्पोर्ट्स कैरियर। सही एंड बेसिकली मैंने स्टार्ट किया था फ्री स्टाइल रेसलिंग से। अच्छा सही। बट देन आफ्टर 6 मंथ आई स्विच टू वेट लिफ्टिंग। ठीक हो गया। सो तब से मैं कंटिन्यूसली कर रहा हूँ 1999 से। तकरीबन 20-21 साल गुजर चुके हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मल्टीपल टाइम नेशनल चैम्पियन, नेशनल रिकॉर्ड्स और इंटरनेशनल मेडल्स अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत इज्जत से नवाजा। पाकिस्तान को कई इंटरनेशनल कंपटीशन में रिप्रेजेंट कर चुका हूँ। कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान का फ्लैग बेरर रह चुका हूँ। तब तक कितने पंचेस जो है मार चुके हैं? नहीं, पंचेस मुझे अल्लाह माफ़ करे, इस तरह की नौबत नहीं कभी आई। नहीं, मैं क्या हम आपसे पूछेंगे क्योंकि आज सवालों के पंचेस हमने मारे हैं, तो कहीं जवाबन हमें वापस पंचेस ना मिले। अल्लाह माफ़ करे। तो टिकटॉक की जर्नी जो है वो स्टार्ट की थी 2018 से। सही। तो मेरा एक कंपटीशन था ऑस्ट्रेलिया में, कॉमनवेल्थ गेम्स 2018, जिसका मैं फ्लैग बेरर था ओपनिंग सेरेमनी का। वो कंपटीशन में अनफॉर्चुनेटली मैं बाहर हो गया। तो मेहनत थी मेरी बहुत ज़्यादा, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, डिप्रेशन में चला गया। तब टिकटॉक जो है ना म्यूजिकली के नाम से थी, तब टिकटॉक के नाम से नहीं। तो मेरे एक दोस्त है सऊदी अरब में, तो उसने मुझे बताया कि यार तू अपने आप को बिजी रखने के लिए ना ये ऐप इस्तेमाल करना शुरू कर, ताकि तू डिप्रेशन से बाहर आ। तो मैंने इस ऐप का इस्तेमाल करना शुरू किया। आहिस्ता जो है ना फिर मैं ग्रो करना शुरू कर गया और मुझे कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो गया। सही। और फिर मैंने इसमें जो है ना समझ लें मेहनत जारी कर ली इसमें अपने आप को बिजी रखने के लिए। सही। तो इस तरह मेरा टिकटॉक का आगाज़ है। ठीक हो गया। तो शबर की जर्नी कैसे, क्या शबर ने कब आगाज़ किया है वीडियोस बनाने का? मेरा बेसिकली तकरीबन मैं जब मैट्रिक में था, अच्छा, तो मैट्रिक के बाद 6 मंथ्स की जो छुट्टियां होती हैं ना, वो मुझे हुई थी। और मैंने उसके बाद फिर यही अचानक शौक एक बना। सो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट की कॉमेडी वीडियोस बनाना। खुद लिखता था, खुद स्क्रिप्ट लिखता था ऑब्जर्व करके। तो मैंने वो कुछ बनाई, 1 साल पूरा वो बनाता रहा, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बिकॉज चूँकि मोबाइल की क्वालिटी ऐसी अच्छी नहीं थी मेरे पास और एटसेट्रा चीज़ें थी। तो
दूसरा ये वो साल गुजरा, फिर नेक्स्ट ईयर आया तो मैंने सोचा कि मैं ये छोड़ के ना कुछ मोटिवेट किया करूँ लोगों को। सो मैंने जितने भी जो रिच पीपल हैं, ये जितने भी जो लेजेंड्स गुजरे हैं, मैंने उनकी हिस्ट्री को जो है वो रीड आउट किया और लोगों को बताना शुरू किया। लेकिन 103 वीडियोस मैंने एक साल में बनाई। और आपको पता है कि यूट्यूब पे 15-15 सेकंड की या 1-1 मिनट की वीडियो नहीं बनती। बिल्कुल बिल्कुल। बकायदा 2-2, 3-3, 5-5 मिनट तक भी बनाई। बिल्कुल। और सेंचुरी प्लस वीडियोस थी, लेकिन एक साल में मुझे सिर्फ और सिर्फ 507 सब्सक्राइबर्स हुए थे। अच्छा। मेरे 2 साल यूँ चले गए, काफ़ी डिसहार्ड था। फिर जैसा कि उस्मान भाई ने बताया, म्यूजिकली था पहले, सो मैंने वहाँ से स्टार्ट किया। अच्छा अच्छा। मैंने वहाँ पे भी कुछ थोड़ा अरसा काम किया, लेकिन वो जब टिकटॉक तक भी वो बदल गया, लेकिन वो बट ऑल इन वेन। बट आहिस्ता आहिस्ता करते 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 एक दिन आया कि मैंने एक पोइट्री की, फिर मैंने कोट्स बताए, तो आहिस्ता आहिस्ता करते 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 देन अल्हम्दुलिल्लाह आज एक दिन है कि मैं आपके पास बैठा हूँ। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दोनों से एक सवाल करूँगा, पहले उस्मान भाई आप कमेंट करिए, फिर शबर आप भी बताइएगा। जब होता है ना कभी 2-4 व्यूज़ आ रहे हो तो इतना बंदा उसको लाइट ही लेता है कि बहुत कम है, तो कौन सी ऐसी क्वांटिटी जब वो मतलब कि इतने व्यूज़ आए कि आप लोग ने बड़ी सेटिस्फेक्शन हुई कि आज इतने व्यूज़ आ गए पहली दफ़ा, और वो कौन सी ऐसी वीडियो थी, तरह उसके बारे में भी बताइएगा कि जब आपने फील किया हो गया अब हमारी वीडियो वायरल हो गई है, व्यूज़ अच्छे आना शुरू हो गए? मतलब कि आप बात कर रहे हैं कि जब स्टार्ट में मतलब बिल्कुल, जाहिर है पहली या दूसरी वीडियो से तो आपको रिस्पांस नहीं मिला होगा। मैंने जब 2018 में तो मैंने शुरू किया था, लेकिन फिर मैंने बीच में छोड़ दिया था। फिर चंद माह बाद, 1-2 माह बाद जो मैंने रेगुलर इसका यूजेज इस्तेमाल शुरू किया वो 2019 में दिसंबर में मैंने रेगुलर शुरू किया, तब से रेगुलर। अच्छा अच्छा। अच्छा, पहली वीडियो जो मेरी वायरल हुई थी वो मैं ऐसे ही ना क्लब में मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, सही सही, तो एक दिन वो एक बच्चा है 13-14 साल का, उसके वालिद ने कहा कि इसने आज नमाज नहीं पढ़ी। अच्छा अच्छा। तो मैंने उसको कान पकड़वा के ना ऊपर 20 किलो वाली प्लेट रख दी। तो मैंने अपने दूसरे लड़के मैं का वीडियो बना, तो मैं वो वीडियो बना रहा, उसने कान पकड़े प्लेट ऊपर, मैं उसको बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ गेम से नहीं मारूंगा, मैं तुझे नमाज नहीं पढ़ी इससे भी मारूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा ज़रूरी है गेम से। तो ये वीडियो बना के ना मैंने ऐसे ही बस रैंडमली टिकटॉक पे अपलोड किया, यार कुछ चलाते तो है नहीं, चलो ये चला दो। पता कितने माह बाद अपलोड की, वो वायरल हो गई। अच्छा अच्छा। वो 60-70 के लाइक चले गए, 1000, और वो मेरा ख्याल है 800-900 के व्यू चला गया। तो ये थी इस तरह की वीडियो वाली। हाँ ज़बरदस्त, मैं एक्सपेक्ट नहीं था किया बिल्कुल। हाँ रैंडमली। तो शब्बा ने कोई स्पेशल वीडियो बनाई तैयारी के साथ, क्या आप भी कोई ऐसी रैंडम वीडियो? मैं स्टार्टिंग में तो पोइट नहीं था, पोइट्री तो बाद में स्टार्ट की। आपको बताया जैसे मोटिवेशनल वीडियोस बनाता था। बिल्कुल। सो एक हज़रत अली का एक कोट था जो मैंने पढ़ा था, तो वो मेरा पहला वायरल हुआ था। अच्छा अच्छा, सही। एंड इट वाज के वो फरमाते हैं कि नफ्स एक भूखा कुत्ता है जो इंसान को गुनाह की तरफ राग़िब करता है, और जब ये गुनाह कर लेता है फिर ये कुत्ता खुद सो जाता है और ज़मीर को जगा देता है। वाह। और ये इट गॉट वायरल। तो फिर उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता बनाता गया। फिर एक जॉन एलिया साहब का एक शेर पढ़ा, वो भी वायरल हो गया, और यही मेरी आपकी स्पेशलिटी भी बन गई आपकी। हाँ, फिर आहिस्ता फिर पहले 2 लाइनर पढ़ता था, उनका शेर मैंने पढ़ा था कि तेरे वादे अगर वफा होते, मजाजी ही सही, हम तेरे खुदा होते। वाह। और ये पहला ही शेर बड़ा अच्छा था, मैंने पढ़ दिया। और 2 लाइनर से फिर मैं 4 लाइनर पे आ गया। 4 लाइनर से पढ़ते 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 आज से कुछ 3 से 4 मंथ पहले फिर मैंने स्टार्ट किया कि यार मैं थोड़ी लंबी पढ़ता हूँ, थोड़ी लंबी गज़ल। लोग कहते हैं कि यार मज़ा आता है, एडिटिंग अच्छी है, साउंड वगैरह, फिर डिलीवरी। बिल्कुल, सबसे स्टार्ट करते करते बिल्कुल। अच्छा शब्बा, कभी ऐसा कोई मैसेज रिसीव हुआ, क्योंकि मोटिवेशन बहुत से लोगों की ज़िंदगी में ज़रूरत होती है इस चीज़ की, तो आपको ऐसा कोई मैसेज आया हो कि आपकी वजह से, आपकी उन बातों की वजह से किसी की ज़िंदगी बदली हो, या उसने अपने अंदर कोई बदलाव पैदा किया हो? कभी ऐसा कोई कमेंट आया, लोगों ने कहा कि हमें बड़ा अच्छा लगा आपका कंटेंट, हमने उसको अपनी ज़िंदगी में अपनाया और बिल्कुल उससे हमारी ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आया? यहाँ बहुत आते हैं, मैं तो अक्सर उन्हें इंस्टाग्राम की स्टोरीज पे भी लगाता हूँ। लोग नीचे कमेंट्स जो टिकटॉक पे कर रहे होते हैं, मैं डेफिनेटली मैं पढ़ता हूँ और सब पढ़ता हूँ, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी करते हैं। खैर लोग ये भी कहते हैं कि हेट कमेंट्स भी होते हैं, लेकिन जहाँ पर 70 कमेंट्स अगर अच्छे हों तो 2-3 अगर बुरे हों तो फिर बुरा नहीं लगता। बिल्कुल, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि लोग जो मैक्सिमम जो कम्युनिटी है ना वो मोहब्बत ही करती है। और ऐसे बाकी कुछ लोग कहते हैं कि आप हमारी इंस्पायरेशन है, बिल्कुल, तो ये हमारे लिए बाइस फ़ख्र है। अच्छा बिल्कुल शबर, जैसे आपने बताया कि डीएम्स आते हैं, तो फिर वो ये मकसद भी ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का जो मकसद है कि आप किसी की ज़िंदगी में बदलाव लाते हैं, तो ऐसा पूरा हो जाता है कि आपकी वजह से बिल्कुल किसी की ज़िंदगी में बदलाव, तो कितनी सेटिस्फेक्शन महसूस करते हैं उस वक्त? जाहिर है एक बाइस फ़ख्र चीज़ होती है कि यार मेरी वजह से किसी की ज़िंदगी बदली है। ये कमेंट ही बहुत होता है, चाहे बदली हो ना हो, सही बात। लेकिन यार अगले ने ये कमेंट लिख दिया है
तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा फिर बंदा पर हम खुद भी मोटिवेट होते हैं कि यार इस तरह की और मज़ीद वीडियोस काम लाएं। करना है, फिर हम मज़ीद काम करते हैं और ज़्यादा मेहनत करते हैं ताकि सिर्फ एक जहाँ एक आया वहाँ पर 100 आए, 1000 आए। और फिर इन लोगों की दुआएं, सिर्फ लोग हमें इतना ही कह देना कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए इतना ही काफ़ी है। सही बात है, बेशक ऐसा है। अच्छा, जहाँ हमने शबर के डीएम्स की बात की तो फिर उस्मान भाई को तो इस तरह की मैसेज आता है, हमें ज़रा ट्रेनिंग बता दें कि फिट कैसे होना है। आपको तो इस तरह की डीएम्स आती होंगे ज़्यादा? इस तरह के भी ज़्यादा लड़कियों वगैरह के आते हैं जिनकी शादियां वगैरह करीब होती हैं, वज़न कम करना है, सही, डाइट प्लान्स वगैरह के लिए। दूसरा वैसे भी लड़कियों के मैं इधर एक बात कहना चाहूँगा कि जो दौर मौजूदा जा रहा है, लड़कियों के जो ज़्यादातर मैसेज आते हैं ना वो उनकी एज में होती है 16-17, इससे ऊपर नहीं होती। और किसी को किसी ने धोखा दे दिया है, किसी ने किसी के साथ कुछ कर दिया है, इस तरह की स्टोरीज शेयर करती हैं और मुझे बड़ा परेशानी होती है क्योंकि घरों में से दीनी माहौल उठ गया, दीनी तरबियत उठ गई है। उस वजह से माशरा जो है ना तबाही की तरफ जा रहा है। अगर दीनी माहौल, दीनी तरबियत घरों में नहीं होगी फिर यही कुछ होगा। लड़कियां एक दूसरे, मतलब मुझे भी जो स्टोरी बता रही हैं, पता नहीं किस किस को सुना रही हूँ, फिर कितनी लड़कियों किसने क्या किया, धोखा दिया, किसने किसको क्या किया। फिर उस्मान भाई कितनी दुख और दर्द का जो आपने सहारा बने आप? नहीं मैं तो अच्छा, मुझे अक्सर जो लड़कियों के डीएम इंस्टा पे आते हैं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनको मुसलमान करके भेजता हूँ। सही, अच्छी बात है, बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरा मेरी कोशिश भी यही होती है कि जो है ना किसी की भी कोई भी बात जो शेयर करता है ना वो एक तो राज रखी जाए, दूसरा उसको पॉजिटिव फीडबैक ही मिले। और ये आपके कंटेंट से, आपकी वीडियो से ये बात वाज़ेह है, आपकी जो शख्सियत है यकीनन जो वहाँ से झलक रही है और हम समझ भी सकते हैं, बिल्कुल वो तमाम चीज़ें नज़र आती भी हैं आपकी वीडियोस में। जी नाज़रीन, हमारे मेहमान शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, बातें जारी हैं और अभी तो आगाज़ हुआ अगला सेगमेंट, हम मज़ीद कुछ राज निकलवाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ही रहिए और देखते रहिए सुबह बखैर ज़िंदगी। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं, आप देखें सुबह बखैर ज़िंदगी। हमारे मेहमान यानी कि उस्मान राठौर और सैयद शबर आज हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में और बिल्कुल ब्रेक के दौरान भी बड़ी मज़ेदार बातें जारी थी। मेरे ख्याल से उन्हीं बातों को हम आगे लेके चलते हैं और अपनी जो मज़े की बातें हो रही थी उनको कंटिन्यू करते हैं। तो अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा उस्मान, आपसे पूछूंगा कि जब आप बिल्कुल इंटरनेशनली जाते हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने आपकी वो पिक्चर देखी भी कि आपने वो पाकिस्तान के कलर का वो यूनिफॉर्म जो होता है एथलीट का, कैसा फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान का नाम आपके साथ जुड़ जाता है और कितनी जिम्मेदारी है पाकिस्तान का नाम साथ जुड़ना, और सिर्फ वो जो एक वज़न उठाना तो है ही है, लेकिन साथ पाकिस्तान का नाम जुड़ जाना, ये कितनी बड़ी जिम्मेदारी है। देखें, दुनिया में जितनी भी अफवाज हैं दुनिया की, जब कोई फौजी शहीद होता है तो उसको झंडे में लपेटा जाता है, लेकिन खिलाड़ी वाद ऐसी शख्सियत है जिसको घर से ही झंडे में लपेट के भेजा जाता है। और दूसरा ये है कि अगर पूरी दुनिया के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एक जगह पे इकट्ठे हैं या कोई इवेंट हो रहा है तो सबके आमने का फ्लैग्स लगे होते हैं, सब कंट्रीज़ के। तो किसी कंट्री को, इवन वर्ल्ड सुपर पावर को भी इजाज़त नहीं है कि वो अपने कंट्री का फ्लैग ऊपर कर ले, सबके बराबर में लगे हों। ये एबिलिटी अल्लाह ताला ने सिर्फ प्लेयर को दी है कि वो जब वो गोल्ड मेडल जीतता तो उसका फ्लैग जो ना कंट्री का सबसे ऊपर होता है, फिर सिल्वर वाले का, फिर ब्रॉन्ज वाले का। ये दुनिया में किसी और के पास ताकत ही नहीं। सही बात, खिलाड़ी के अलावा। सही बात, सिर्फ खिलाड़ी में ये ताकत है, वो अपने मुल्क का सफ़ीर होता है, अमन का सफ़ीर होता है। तो ये खुशी और ये जो जज्बात हैं अल्फाज में नहीं बयान किए जा सकते। मैं समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने ये चुना है, इतनी करोड़ों अवाम में से पाकिस्तान की अल्लाह ने मुझ पर रहमत की और मुझे इस मकसद के लिए चुना और मैंने पाकिस्तान अपने मुल्क के लिए रिप्रेजेंट किया और पाकिस्तान की हिस्ट्री में मेरा नाम लिखा गया अल्हम्दुलिल्लाह। आने क़यामत तक जो मेरा नाम रहेगा इंशाल्लाह स्पोर्ट्स हिस्ट्री में पाकिस्तान की। तो कहते हैं ना कि दुनिया में आए हो तो कुछ ऐसा करके जाओगे आपका नाम गूगल पे आ जाए, बिल्कुल तो ये कहते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बड़ी जल्दी ये ख्वाब पूरा करा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। आगे भी कोई प्लान है स्पोर्ट्स फील्ड के हवाले से कि कोई जो आपकी चैंपियनशिप जैसे आपके कॉम्पिटिशन होते हैं कोई आ रहे हैं, कोई आप करने जा रहे हैं आगे? जी बिल्कुल, मार्च के लास्ट वीक में या अप्रैल के फर्स्ट वीक में हमारी नेशनल चैंपियनशिप हो रही है सीनियर पाकिस्तान की, जो जिसको होस्ट कर रही है पाकिस्तान आर्मी और एंड वो जो है पिंडी में हो रही है। ज़बरदस्त। उसके अलावा इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स हैं टर्की में, वो सितंबर में शुरू हो रही हैं। उसके अलावा बेशुमार इंटरनेशनल कंपटीशन है लेकिन वो पोस्टपोन हो रहे हैं। आपको पता है वर्ल्ड पैंडेमिक की वजह से वो बड़ा मसला मसाइल बने हैं इसकी वजह से। तो होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह बेस्ट विशेस आपके लिए। अच्छा शबर, आपने जैसा बताया मैट्रिक से आगाज़ के, तो अभी क्या कर रहे हैं, स्टडी जारी है साथ साथ? हाँ, मैं यूनिवर्सिटी से BS इंग्लिश लिटरेचर का स्टूडेंट। BS कह रहे हैं, मतलब यूनिवर्सिटी आ गया, मतलब मुझे लगा कॉलेज में अभी तक। सही, तो आगे क्या प्लान है, मतलब कि पढ़ाई को साथ साथ लेके चलना है या टिकटॉक की तरफ ज़्यादा? पढ़ाई तो है साथ साथ, टिकटॉक तो चलें एक प्लेटफॉर्म है जो भी है,
लेकिन इसको इंशाल्लाह आगे बढ़ाना है। बिल्कुल। ये तो सिर्फ वीडियोस की हद तक ही नहीं रखना, तो चलो वीडियोस बना ली, लेकिन मैं चाहता हूँ कि बाकायदा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में जाके, जगह जगह पर जाके लोगों को जो है वो अवेयर करना, जो जितनी मेरी ताकत है, जितनी मेरे अल्लाह पाक ने तौफीक दी हुई है, मैं उस लिहाज से, अपने उस टैलेंट से मैं जो है लोगों की मदद कर सकूँ, और जो मुझसे बन पाता है वो मैं करूँ। बिल्कुल। अच्छा शबर, कहीं आपकी ऐसी वीडियोस होती हैं जिसमें बड़ा एक कुछ अल्फाज में एक बड़ा गहरा मायने जो छुपा होता है, तो कल मेरा एक कुछ कमेंट्स भी पढ़ा था आपके, तो मैंने उनमें ये भी देखा कि इतनी छोटी सी, मतलब कि मैं इसलिए पहले मैंने आपकी यूनिवर्सिटी का भी पूछा कि कितनी एज का अंदाज़ा हो जाएगा, तो इतनी सी उम्र में आपको, इसको नौजवानी हम कहते हैं, तो बिल्कुल इसमें कौन सा आपको दुख दर्द मिला कि आपने इतना डीप जो है सोचना शुरू कर दिया? देखिए दुख दर्द बहुत सी, इसकी बहुत सी बिल्कुल, आपने एक्सपीरियंसेस से सिखा भी, बहुत से तजर्बात होते हैं इंसान को, सिखा भी देते हैं। बस ये एक्सपीरियंस ही है। पहला दुख तो मुआशरे का है, ठीक है, कि चूँकि असल ज़िंदगी को जो एक्सपीरियंस करता है ना, वो अमीर कभी नहीं करेगा, वो हमेशा एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा करता है, जिसको कुछ फ्रेंड्स इस तरह के मिलते हैं जो हर एक, अल्हम्दुलिल्लाह जब से सोशल मीडिया की लाइफ में आया हूँ, मैं हर तरह की जो कंपनी है ना उसमें बैठा हूँ, तो फिर मैंने लोगों की साइकी को भी बड़ा देखा है, तो उस लिहाज से फिर आहिस्ता आहिस्ता बंदे में शाऊर आ जाता है कि अब तो बात इंसान की गुफ्तगू के अंदाज से पता लग जाता है कि यार ये किस तरह का बंदा है, ठीक है। तो वह इवन कि हज़रत अली भी फरमाते हैं कि अल इंसान व तहतल लिसान, हर इंसान अपनी ज़ुबान के पर्दे में पोशीदा है। वाह, बिल्कुल, बेशक बेशक, ताकि ज़ुबान खोलो ताकि पहचाने जाओ। तो बस फिर यही बात है, फिर हम देखते हैं, फिर उससे ये भी अंदाज़ा लग जाता है कि कौन सी गुफ्तगू ऐसे करें कि जो दूसरे को अच्छी लगे। बिल्कुल, हम गुफ्तगू ही ऐसी करते हैं कि कोई, अगर कोई बुरे दिमाग का बंदा भी है, कोई ऐसा बंदा है कि जिसने हमारी गुफ्तगू में से कीड़ा निकाल लेना, हम उसके सामने भी ऐसी बात करते हैं कि वो भी कंफ्यूज हो जाए कि यार अच्छा नहीं, बात ठीक है। सही बात है, बिल्कुल। और ये आपको बेहद तजर्बात ही ज़िंदगी की, ये बड़ी अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि जहाँ हम ये कहते हैं कि हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो बिल्कुल डगर से हट रहे हैं, तो वहीं ऐसे यंगस्टर्स भी मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, जिनको हर चीज़ का शऊर जो है हासिल है, शनाख्त आई है चीज़ों से, और वो चीज़ों को समझते हैं, तो बड़ी खुशी होती है जब हम अपने यंगस्टर्स को या खुद भी हम ऐसा रोल प्ले करते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा शबर, ये भी बताएँ कि दोनों से मैं ये क्वेश्चन करूँगा कि सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंसर होना, इतनी ऑडियंस के आपको डीएम्स आना, हर लिहाज से हम पहले पूछ रहे हैं कि लोग मोटिवेट होते हैं, कितनी जो है कह लें भारी जिम्मेदारी आई तो थी एक इन्फ्लुएंसर के ऊपर, कि वो किस तरह की उसकी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए या किस तरह उसे काम करना चाहिए, क्या समझते हैं आप? अच्छा, जैसा कि हमारा काम है, लोग ज़्यादातर जो डीएम्स करते हैं वो क्या करते हैं कि सर आई वांट टू टॉक टू यू, बिल्कुल, ठीक है। अब इसका अगर हम जवाब दें, पहले तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, खाली इतना मैसेज, हमने कहा वालेकुम अस्सलाम, सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर आपके घर में सब कैसे हैं? जी वो भी ठीक। सर क्या करते हैं आप? तो आपको पता है कि विद इन अ डे या विद इन एन आवर हमें हंड्रेड्स ऑफ मैसेजेस आते हैं, तो अगर हम हर बंदे के साथ इस तरह की नॉर्मली गप्पे मारना शुरू हो जाए, तो फिर कैसे, फिर इन लोगों की वजह से, मतलब ये जो गप्पे मारने आते हैं, ऐसे लोगों की वजह से जो हकदार होते हैं ना, कि जिनके साथ हम उनकी प्रॉब्लम्स शेयर करें या उनको उनका जो है वो हल बता सके, फिर वो उनका भी हक मारा जाता है। बिल्कुल, मोटिवेशन का तसलसल भी टूट जाता है, फिर ऐसी बात है, फिर चूंकि हैं भी अकेले काम करते हैं, टीम तो है नहीं, तो फिर किस किस को हम जो है वो हैंडल करें। बिल्कुल, ये बड़ा मसला होता है। तो आप क्या समझते हैं कि इन्फ्लुएंसर के ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है? ये डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट किस तरह का है, आप किस तरह का कंटेंट दे रहे हो, लोग आपके पास किस तरह के डीएम्स कर रहे हैं। ज़्यादातर मैं शब्बर की बात से इत्तेफाक करूँगा, लोगों का ये गपशप लगानी है या भाई आपसे मिलना है, वीडियो बनानी है, मेरे नाम की वीडियो बना दो, मेरे नाम की पोइट्री बना दो, भाई यही डिमांड होती है ज़्यादातर लोगों की। तो वो डिपेंड करता है कि मतलब कि मेरा कंटेंट किस तरह का है और लोग मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। तो ज़्यादातर अब हर एक को तो जवाब नहीं दे सकते, बहुत ज़्यादा मैसेजेस होते हैं उसके। बिल्कुल। अच्छा, आप दोनों का कंटेंट बड़ा सुलझा हुआ होता है। ज़िंदगी में हम किसी भी शोबे की बात करें तो हर एक के नज़दीक जो कामयाबी का मयार है वो मुख्तलिफ होता है, तो आप दोनों से पूछूंगा कि आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? मेरे नज़दीक कामयाबी क्या है? मेरे नज़दीक कामयाबी ये है कि आपके मरने के बाद लोग आपके लिए एक फातिहा पढ़ दें, ये आपकी कामयाबी है। बिल्कुल, बेशक ऐसा, बस सही बात है। ज़िंदगी में वो सबसे ज़रूरी मेरे ख्याल से यही है कि आपके, वो कहते हैं, हम हदीस के जो मफ़हूम सुना है कि आपके जनाजे में जो 40 लोग खड़े हों या एक सफ़ जो मुकम्मल हो, तो बिल्कुल ये बड़ा ज़रूरी है कि आपके मरने के बाद आपके साथ लोग जो आपके लिए खड़े हों, आपके लिए आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद करें, तो बड़ी अचीवमेंट की बात है डेफिनेटली। हाँ, बस ऐसी बात है। कामयाबी इंसान की ये नहीं है कि उसने कितनी दौलत कमा ली, कितनी गाड़ियाँ रखी हैं, कितनी उसने, जिसे कहते हैं कि दौलत के अंबार लगाए हुए हैं, उसके घर कितने हैं, बिल्कुल, उसकी फ़ैन फॉलोइंग, फॉलोअर्स कितने। कामयाबी ये नहीं है। बिल्कुल, अगर एक जिसे कहते हैं कि फुहाशा औरत हो जाए या फिर जो बुरा कंटेंट बनाते हैं, अगर उनके फॉलोअर्स मिलियंस में हैं, ठीक है,
अगर ये कामयाबी है तो फिर इसके बरक्स जो एक बंदा नमाजी परहेजगार है जिसको जानता कोई भी नहीं है, सिर्फ अपने घर में रहता है और खुदा की इबादत करता है, अच्छे काम करता है, जो मेहनत की कमाई खाता है, तो ये ज़्यादा बेहतर है। बिल्कुल डेफिनेटली कामयाबी ये है उस बंदे की। बिल्कुल। तो कामयाबी सिर्फ और सिर्फ मेरे नज़दीक ये है कि अगर हम इस दुनिया से चले जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ लोग ये कहते हैं यार अच्छा बंदा था, तो लिहाजा इसके लिए फातिह। बिल्कुल सही बात, बेशक। अच्छा, आप क्या कहेंगे? मेरे नज़दीक नज़रिए क्योंकि से आपने तो कामयाबी- इंटरनेशनली खेला भी है, ऐसे अचीवमेंट्स भी हासिल किए हैं और टिकटॉक का भी फेम हासिल है, तो आपके नज़दीक कामयाबी क्या है? कामयाबी मेरे नज़दीक ये है कि अपनी ज़िंदगी को आखरत की ज़िंदगी के लिए कुर्बान मत करें। अपनी जो आखरत की ज़िंदगी है ना, वो बंदा उसकी तैयारी करे, फिर दुनिया की ज़िंदगी में भी कामयाबी और आखरत में भी कामयाबी। बिल्कुल। वो कहते हैं कि इंसान को अपने आप से इतनी तो मोहब्बत होनी चाहिए कि वो खुद को जहन्नम से बचा के जन्नत में ले जाए। कम से कम अपने आप से तो इतनी मोहब्बत होनी बिल्कुल, बेशक, चाहिए। किसको है मोहब्बत? आजकल आप देख ही दो, किसी दूसरे से क्या करनी जब अपने आप से ही नहीं है इतनी। बिल्कुल तो ऐसे। सारे दावे मोहब्बत के झूठे हैं आजकल। सही बात। तो जो शख्स दीन पे चलेगा वही दुनिया और आखिरत की कामयाबी पाएगा और वालिदैन की जो फरमा बरदारी करेगा, बिल्कुल बेशक ऐसे। वरना नाकामयाबियाँ इधर भी देखेगा और नाकामी आखिरत में भी देखेगा। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, थोड़ा सा हमारी काफ़ी सीरियस गुफ्तगू हो गई है। बिल्कुल ये ज़रूरी भी है, ज़िंदगी जो है हम बिल्कुल मजाक और इन चीज़ों को तो हिस्सा बनाते हैं, लेकिन हर रंग को साथ लेके चलना बड़ा ज़रूरी है। तो उस्मान की वीडियो में एक हाजी साहब साथ होते हैं, ज़रा उनके बारे में बताएं, वो कौन है, आपका क्या रिलेशन, उनके साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री नज़र आती है आपकी उनके साथ वीडियोज़ में। हाजी साहब की मेरे साथ ये स्टोरी है कि मैंने एक फ्लैट रेंट पे लिया हुआ है ना अच्छा अच्छा उधर गुजरांवाला में। तो वो जो फ्लैट जो बिल्डिंग के ऑनर हाजी साहब ही हैं। अच्छा अच्छा, सही तो वो तकरीबन 15-20 साल यूएस से रह के आए हैं, बड़े चिल मॉल बंदे हैं वो। तो मुझे एक दिन कहने लगे यार मेरे साथ वीडियोस बनाया करो। हाँ सही। तो मैंने कहा यार आपकी एज ऐसी मुझे मुनासिब नहीं लगता। हाँ। लोग बातें करेंगे मुझे ठीक भी, है। आपको भी, मुझे नहीं मुनासिब हाँ, लगता। हाँ। बहरहाल वो कहते रहे 2 दिन 3 दिन 4 दिन कि यार मैं तुम्हें कह रहा हूँ मेरे साथ बनाओ बस। मैं कहा नहीं हाजी साहब। फिर मुझे एक दिन कहने लगे यार मेरी उम्र तो होगी एक्सपायर, तो मैं चाहता हूँ जो मेरा वक्त थोड़ा जो गुजरना है ना वो अच्छा गुजर जाए, हंस के गुजर जाए। ठीक हो गया। फिर उनकी वो बात मेरे दिल पे लगी। मैं कहा यार पता नहीं कितना को चाह रहा है। बिल्कुल। तो मैं फिर बनानी शुरू कर दी। वो ऐसे ही बनानी शुरू की है। हाँ बिल्कुल, हिट होगी। तो माशाल्लाह बिल्कुल। बहुत वायरल हुई है वीडियोस। बिल्कुल वायरल भी, और हिट रहने की ये जर्नी जो है हाँ। बड़ी खूबसूरत जा रही है, और इसी की जर्नी के बारे में थोड़ी सी हमने मजीद बात करनी है, लेकिन उससे पहले लेंगे छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मजीद इसी पर डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ ही रहिए, देखते रहिए सुबह बखैर जिंदगी। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। आप देख रहे हैं सुबह बखैर जिंदगी और हमारा आखिरी सेगमेंट, और बिल्कुल जिसमें हमारी कुछ गेम्स भी होंगी और बिल्कुल गेम्स का सिलसिला हम जारी रखते हैं। और हम कोशिश करेंगे जहां हमारे इतने मोटिवेशनल स्पीकर्स और बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं, तो सीरियस बातों के साथ ज़रा इनको हम हंसाने की कोशिश भी करें और ज़रा इनके जो खूबसूरत हंसते मुस्कुराते चेहरे इन पर ज़रा मज़ीद रंग जो आ जाएँ। तो हमारी जो पहली गेम आपके साथ होगी वो है कुछ कहा क्या। उसमें हम आपको एक हेडफोन देंगे, आपने कानों पे जो है वो हेडफोन लगा लेना है और आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, पीछे आपको म्यूज़िक महसूस होगा, और साथ आपने मेरी बस लिपसिंग से जज करना है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने क्या करना है? आपने लिपसिंग से जज करना है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है? पहला वर्ड देते हैं आपको जी, मोबाइल चार्जर। क्या? मोबाइल चार्जर। दोबारा बोले। मोबाइल चार्जर। बोले मोबाइल चार्जर। मोबाइल चार्जर। हाँ जबरदस्त। सही हो गया, सही हो गया, वेल डन। चलें सेकंड वर्ड देंगे भी, आप दो करेंगे। सुबह की सर्दी। सुबह बखैर जिंदगी। सुबह की सर्दी। सुबह अंडे की सर्दी। अंडे की दर्दी। सुबह की सर्दी। अंडे सुबह की सैर। सर्दी। सुबह की जिंदगी। सर्दी। अंडे की दर्दी। अंडे की दर्दी। सर्दी। यार आराम आराम से बोले। सुबह 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 की सर्दी। सर्दी। जबरनाम सर्दी। सेहत। अंडे की दर्दी। सर्दी। सर्दी। जबरनाम चॉइस। सर्दी। सर सज्जी। सुबह की सजी को सर्दी। चटनी। इससे पहले कि सुबह की मजीद चटनी बने हम इनके हेडफोन उतरवा देते हैं, उतार देते हैं। सुबह की सर्दी। सुबह की चटनी। सुबह की सजी और सुबह ये गुजरांवाला में मिलती है, सुबह की सर्दी और चटनी इसके साथ ही होती है।
लेकिन वेल डन, आपने बड़ा अच्छा खेला, लेकिन गेस नहीं अमूमन होता हमारे गेस से। नहीं मुझे पता था, मैंने जानबूझ के नहीं किया, पहले मैंने बता दिया था ना। बिल्कुल आपने पता नहीं चला। तो एथलीट है, ज़रा इनके लिए थोड़ा सा हम खाने पीने के गरम गरम रोटी। दोबारा। गरम गरम रोटी। हेलो हेलो। हेलो हेलो हाय बाय। ओए गरम रोटी, गरम गरम रोटी। सेम टू यू। गरम गरम रोटी। नाफरमान बोटी। गरम 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 रोटी। आपा आपा। वही पकाएगी उन्होंने। गरम गरम रोटी। रोटी। शर्म शर्म खोती। टप टप। गरम गरम रोटी। चटपट। हाँ चटपट। उतार दो। हम कह रहे हैं गरम गरम रोटी। गरम गरम। हाँ। अच्छा अच्छा। उन्होंने तो Actually आपको खाने बारे पूछने। भूख नहीं ना लगी हुई, तो इसलिए अच्छा, हमने मैं चटपट आपको समझ कह रहा नहीं आई। चलें जी नेक्स्ट वर्ड करते हैं। बारिश की बूंदें। बूट पॉलिश करा लो। ये ऑफर आज के प्रोग्राम में दिया उस्मान राठौड़ ने आप तमाम लोगों को, तमाम फैंस के लिए। बारिश की बूंदें। दोबारा। बारिश की बूंदें। खारिश खारिश की खारिश की बूंदें। दोबारा बोल, दोबारा बोल। जो ये कह रहे। वो कह रहे बारिश बारिश। खारिश। हाँ। पट पट। ये कौन सा? बारिश बारिश बारिश। बारिश अब तो मछली। इशारा भी कर दिया। बारिश। ये कौन सी मछली जो बारिश। पट। इडियट इंसान। बारिश की बूंदे। ये कौन सी मछली जो ऊपर से आती है? गुजरावाला में मिलती है ऐसी? तो मैं क्या वो लटकती होती है ना। चलो जबर, ये वाली गेम तो जब शब्बर ने जीत ली, तो शब्बर के लिए फिर क्लैप कर दें। जबरदस्त हो। चलें जी, अब हमारे पास जो नेक्स्ट गेम है वो कुछ इस तरह से कि चिट्स के ऊपर कुछ गानों के या कुछ ड्रामों के नाम लिखे हुए हैं, कुछ मुहावरे भी हैं इसके अंदर। आप लोगों ने जो है चिट उठानी है, एक एक्ट करेंगे और एक दूसरे ने गेस करना है। ठीक हो गया? ठीक है। चलें जी, अब पहली चिट जो है शब्बर को ही दे दें पहली। चलें, उनको नहीं, बस शो नहीं देनी है आपने। आप इधर देखें ना उस्मान। इजी है। हाँ, सब बस मुझे दिखा दें ताकि मुझे पता हो। ठीक है, चलें जी, अब आपने एक्ट करना है। एक्ट करना है। हाँ, इनको बता। आई लव यू। मेरा दिल तुम पे है। मेरा दिल मेरे दिल में मेरा दिल आपको दूं। हाँ, तकरीबन पास पास ही हैं। ये दिल आपका हुआ। वाह जी वाह, जबरदस्त, गेस कर लिया। मैंने गैस भी अच्छा करवाया, मैंने हिंट अच्छे दिए। चलिए, आप दोनों को आधा पॉइंट। दोनों को आधा पॉइंट। मेरी बारी। हाँ, अब आपकी बारी। शबर, आपने नहीं देखना है, नजर आएगा पीछे। आप बस मुझे दिखा दें चिट। ठीक है, हाँ, ये थोड़ा सा मजे का है। आजा मेरी मोटरसाइकिल ते। आजा बै। लिपसिंग नहीं करनी। लिपसिंग नहीं मैं करनी। लिपसिंग नहीं हाँ, आजा बै साइकिल ते। ये क्या आजा है? बैजा साइकिल ते। ये क्या है? आजा नहीं भाई। ये गाना ही है ना? हाँ, गाना गाना है। ही चलें जी, है। गेस कर लिए, क्लैप कर दें फिर। अच्छा जी, चलें जी, नेक्स्ट खबर आपने फिर से करना है दोबारा से। चिट उठा। अभी एक एक हुआ है ना सर? नेक्स्ट। अच्छा फिर दोबारा। हाँ तो देखें आप। हाँ। पर्दा करें। ये तो इजी है। हाँ, ओके। क्या है? ऊपर अल्लाह अल्लाह। सजदे। रब ने बना दी जोड़ी। अल्लाह। अल्लाह के साथ ताल्लुक। चलिए इतना बता देंगे, एक ड्रामे का नाम है, ड्रामे थोड़ा का आसान नाम हो जाएगा। अच्छा, पाकिस्तान में। हाँ जी, इसका सीजन बड़ा 3 भी famous आ है। रहा है। अच्छा, अर्तगल। और तगरुल मैं पाकिस्तानी तलवार नाम है। काट लिए। अल्लाह
खुदा आपने लिपसिंग कर दी है। खुदा और मोहब्बत। वाह जी वाह, जबरदस्त। चलें जी, ज़बरदस्त हो गए। अब आपकी बारी उस्मान, फिर से। ठीक हो गए। क्या है? चेहरा छोटा, छोटा मुंह बड़ी बात। पहले पूरा एक्टर चेहरा संतरा, छोटा, छोटा मुंह बड़ी बात है। नहीं नहीं, ये बहुत करीब है, आपने तकरीबन 2 वर्ड्स आपके बिल्कुल ठीक हैं इसमें से। थूथा चना बाजे घना। कौन सा मुहावरा है ना, मुहावरा है ना। ये नहीं है, कोई मैंने नहीं सुना ये वाला। एक सेकेंड, छोटा मुंह बड़ी बात है यार। नहीं, 2 वर्ड आपके ठीक है, सिर्फ बात और मुंह इसमें से बिल्कुल ठीक है। मुंह बड़ा, खिलता रखो। मुंह बड़ा गिरता। एक सेकेंड, मुंह बड़ा, फिर छोटा वाला, फिर से छोटा। मुंह पर बात। वैसे वो एक्ट बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, इससे गैस हो सकता है। मुंह बड़ा, छोटा छोटा छोटा, फैल गया। चलें जी, इसमें आपके पास 10 सेकंड रह गए। 10 सेकंड में आपने गैस करना। मुंह की बात छीन ली। वो कह रहे हैं जितने मुंह उतनी बातें। अच्छा, जितने मुंह उतनी उतनी बातें। बातें। ओके। ये क्या, ये मुंह नहीं था जिससे आपको समझ नहीं आ रही। चलें जी, अब आप लास्ट करें ताकि आपकी सुबह दोपहर शाम की जो है दुआ वो पूरी हो जाए। लो जी, ठीक हो गया। ये मुश्किल है थोड़ा सा। हिंट दे दूं? हाँ, थोड़ा सा कर दें। एक्ट में से मेरे ख्याल से करेंगे तो पता चल जाएगा। वो वाली आप करेंगे ना सर? अंधा। कितना सही एक्ट किया उन्होंने। अंधों में काना राजा। वाह जी वाह, जबरदस्त। तालियां। अब लास्ट करेंगे उस्मान। ऐसे एक्ट किया करें ना। ठीक हो गई। तू मैं, नहीं, मैं तू। एक्ट से पूरा दे। अच्छा। आप उनकी एक्टिंग नहीं पूरा देखते पहले? ये भी एक ड्रामे का नाम है। ड्रामे का नाम है। बड़ा ड्रामे में famous देखते ही नहीं drama। पाकिस्तानी ड्रामास। अच्छा, ना कभी बॉलीवुड के देखी। तेरा मेरा मुखा। इसका OST भी बड़ा मशहूर हुआ था। आर्मी ने इसको प्रोड्यूस किया था। इतनी ज़्यादा हिंट्स दे दी मैंने आपको। ये वो है अपना, दोबारा करें। मोहब्बत, एतबार, खुदा। ओके, दोबारा करें। इशारा सही दे रहे हैं? हाँ सही थे। मैं तू। नहीं, आपको इतनी ज़्यादा हिंट दी, आपको नहीं याद आया उससे? ड्रामा से ना देखता। चलें बता दें इनको। ऐदे वफा। ऐदे वफा। अच्छा, अब आपको याद आ गया ड्रामा ये वाला कि अभी भी नहीं आया? अगर आप कहते हैं ना आर्मी वाला ड्रामा है, फिर पहचान में आ जाए। मैंने आपको कहा आर्मी ने प्रोड्यूस की। चले, इस गेम का कौन सा विनर है ये हमें हमेशा पता नहीं चलता, लेकिन आप दोनों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, दोनों के लिए जो क्लैप। चलो, अब लास्ट हमारा एक रैपिड फायर होता है। हमारे पास कुछ नाम है, टिकटॉकर्स के ही नाम है। अगर आपको उनका पता हो तो आपने उनको एक उनकी अच्छी बात बतानी और एक उनकी बुरी बात बतानी, ठीक है? तो नहीं, जरूरी है कि वो ये जरूरी है कंटेंट के हिसाब से या उनसे हाँ, डेली content लाइफ के- में मिले हैं वो। आप कंटेंट के हिसाब से बता सकते हो। अगर आप उन शख्सियत से मिले हैं तो उनकी शख्सियत के हवाले से भी बता सकते ठीक हैं। है। कोई हो सकता है आपका कोई फ्रेंड हो तो आपको उनकी बुरी बात ज़रूर पता होगी। तो पहला नाम जो है वो हम आपकी शायद शुरू करते हैं, अली रियाज। अली रियाज मैंने बताया। हाँ बिल्कुल। अली रियाज की अच्छी आदत है कि वो काम आता है सबके। और बुरी? बुरी बात उसकी ये है कि टाइम पर नहीं आता। टाइम पर नहीं आता। अच्छा, आप बताएं। अली के बारे में, हाँ जी। अली पॉजिटिव कंटेंट क्रिएटर एंड ये उसकी अच्छी आदत है, अच्छा बुरी? काम कर रहा है। बुरी आदत ये है कि जिस बात से मना करो वो करता है, फिर बाद में कहता आप सही थे। चलो सही है, अली ने सुन लिया, बिल्कुल ये इस पर अमल भी करेंगे अली। अच्छा जी, दरवेश आलम। दरवेश आलम, अच्छी बात इसकी। अच्छी बात इसकी ये है कि वो दरवेश है।
दरवेश है, ये एक अच्छी आलम है। नहीं, अच्छी बात इसकी ये है कि मतलब टैलेंटेड है, इखलाक अच्छा है। बिल्कुल। और बुरी आदत दरवेश आलम की ये है कि ये ना जिसे कहते हैं कि सोए रह जाते हैं। समटाइम्स ओवर स्मार्ट बन जाता है। अच्छा, सही होगी। बिल्कुल आपके दोस्त हैं और आप बिल्कुल एक दोस्त आए ना, और अच्छी बात सिर्फ है। मेरे लिए, मैं जिस हाँ, तरह मैं उसे बिल्कुल, जानता बिल्कुल हूँ। आप ठीक सही। अच्छा जी, उस्मान क्या बताएंगे? दरवेश वेरी टैलेंटेड पोइट, लफ्ज़ों का समंदर, लेकिन बुरी आदत उसमें यह है कि वो पान नहीं छोड़ता। अच्छा, चलिए, जबरदस्त। ये बहुत बुरी आदत है। हाँ कहीं बिल्कुल। पे देर हो रही होगी ना, 5 मिनट रह गए हैं और उसको नजर आ गया कि वो पान वाली दुकान है, हाँ। ठीक है। मैं मुझे हैरानगी, मैंने एक बार इससे पूछा भी था, मैंने कहा यार दरवेश साहब गड्डी तो तुसी जा रहे हो ਤੁਹਾਡੀ शादी वाले दिन, तो क्या उस दिन भी आपने मुंह में रखा था पान? तो मुझे कहते हाँ जी। और उस वक्त भी मुझे रास्ते में चलते हुए दुकान नजर आई थी, तो मैं उतों शीशा थले करके मैं आंखें से कतर लाई। वाह जी। माशाल्लाह इतनी बुरी आदत है ये। अच्छा जी, आप पूछेंगे हम आपसे फुल्लू के बारे में। फूलों की अच्छी आदत, अच्छी आदत है कि इनोसेंट है, और बुरी आदत ये है कि गलत लोगों के साथ मिलके ना समटाइम्स वो भी शो ऑफ करता है। बिल्कुल। आप क्या बताएंगे उस्मान भाई? अच्छी आदत ये है कि अच्छी बात भी बता सकते हैं हाँ, किसकी? अच्छी बात, अच्छी आदत वो सब सेम बिल्कुल। हो जाता है। अच्छी वीडियोस करता है, मतलब कि ना किसी पे तनकीद करता है। एक आध वीडियो देखी थी तनकीद उसने की थी, ज़्यादातर वो फनी कंटेंट्स करता है, ये उसके अच्छा है, ठीक है। बुरा ये है कि वो इस्तेमाल हुआ है, जैसा शब्बत ने कहा है ना, इस्तेमाल हुआ है। सही हो। नायला जट के बारे में क्या कहेंगे? नाला जट की अच्छी आदत बतानी है। बिल्कुल। किसी इंसान के अंदर अच्छी तो जरूर ला हौला होगी। वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नहीं है कोई चीज़ ने कमी अच्छी आदत ज़माने में। नायला जट की ये है कि चाहे वो बुरे तरीके से ही सही, लेकिन वो शायद लोगों को हंसाने की कोशिश करती है, एंटरटेन करने की कोशिश करती है, चाहे तरीका गलत है, बट काम उसका एंटरटेन कर। बुरी आदत उसकी ये है कि उसमें कोई अच्छी आदत है ही नहीं। या वो अच्छी आदत बोलो शो नहीं करती, ये भी हो सकता है। लेकिन वैसे मैं इस चीज़ से बिलीव नहीं करता कि वो नकारा होंगी, क्योंकि वो इकबाल हैं, नहीं है कोई चीज़ निकम्मी, ज़माने में कोई बुरा नहीं कुदरत के कारण। हाँ, अच्छी आदत आप ये भी उसकी कह सकते हैं कि अब हो देखिए गया। एक नहीं, एक बड़ी एक एक्स्ट्रा बात ये उस अच्छा, सेशन से हटके। और फिर आप बता रहे थे कि आपने किसी इंटरव्यू में कहा कि अगर आपको शादी करनी पड़ी तो आप नायला जट से करेंगे, तो हाँ, कल वो मेरा इंटरव्यू हुआ तो उन्होंने पूछा कि आपका ना अगर आपकी शादी होगी तो किस टिकटॉकर से करेंगे? हाँ। अगर मैं किसी ऐसी वैसी टिकटॉकर से गया था तो लोगों ने बातें करनी थी, तो मैंने कहा कि चूंकि एंटरटेनिंग शो है, मैंने कहा जी मैं नायला जट से करूंगा। सही हो गया। उन्होंने कहा वाह, पहले तो आपने उसके बारे में इतना कुछ बोला है और अब आप कहेंगे कि शादी भी उससे। मैंने कहा यार बंदे ने मरना है तो एक दफे घुट के मरे, बिल्कुल बिल्कुल। शादी करनी है तो अच्छी आदत उसकी ये है कि अगर वो एक मिडिल क्लास फैमिली की है ना, तो उसने बताया है कि भाई हम जैसे, क्योंकि बेसिकली लोग उसको बड़ा बुरे अल्फाज से याद करते हैं, तो उसने बताया है कि भाई अगर हम जैसों में भी फेम आ सकती है, बिल्कुल। ये अच्छी आदत है। तो उस्मान भाई से पूछेंगे हाजी साहब की कोई एक अच्छी आदत, एक बुरी आदत? हाजी साहब की अच्छी आदत ये है कि वो हाजी जो साहब भी फ्लैट उनको- में रहना है, इन्होंने ज़रा सुनिएगा जो ध्यान से। भी उनको कहते हैं वो मानते हैं, लेकिन बुरी आदत ये है कि जो लोग उनको बातें कहते हैं ना, फिर वो आगे हमसे उन बातों पे लड़ते झगड़ते हैं। अच्छा, ये भी होता है। चलें हाजी साहब ज़रा थोड़ा सा हाथ होला रखा करो। अच्छा जी, नेक्स्ट पूछेंगे जुल्करनैन। अच्छी आदत उसकी, हाँ जी। अच्छी आदत ये है कि ठीक है अच्छी वीडियोस हैं, और बुरी? और पाकिस्तान में जो मेरा ख्याल है कि यही वो बंदा है जो इस टाइम टॉप पे है, ठीक है। तो पाकिस्तान को एक अच्छा रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ तंज करके नहीं आया, अपनी एक्टिंग की बेस पे आया है, और ही इज़ अ गुड एक्टर। बिल्कुल डेफिनेटली। और बुरी आदत ये है कि शायद वो अपने काम की वजह से बिजी हो, लेकिन वो मिलता नहीं किसी से। अच्छा अच्छा। आम लोगों की बात कर रहे हैं बिल्कुल। आप ये कह सकते अच्छा उस्मान भाई, आप क्या कहेंगे? अच्छी आदत ये है कि मतलब अच्छी बात भी कह लें, लिपसिंग बहुत अच्छी करता है वीडियोस पे, बहुत ज़बरदस्त लिपसिंग करता है, एक्सप्रेशंस एक्ट अच्छा कर लेता है। बुरी आदत का मुझे अभी उसका पता नहीं, मेरी ना मुलाकात हुई और ना कभी किसी में बुराई ढूंढनी भी चाहिए, अपने अंदर 50 तो जो पहले वालों की आप क्योंकि क्या कसूर था? नहीं, वो तो मैं हमसे मिला तो मैंने आपको रिव्यू दी, चलें चलें, मैं मिला जबरदस्त। नहीं हूँ उससे। चलें, होप सो कि आपने ये गेम से बात enjoy मेरी किया हो। होती रहती, अभी पहले होती रही है फ़ोन पे, तो लेकिन शब्बत से ही बात भी तो करूँगा कि पता नहीं मसरूफियत है या क्या है, मुलाकात नहीं किसी से करता सही सही। पब्लिक। चलिए अब हम इख्तिताम की तरफ बढ़े, प्रोग्राम को हमने एंड करना है। तो आज सुंदर फाउंडेशन को आपने विजिट किया, बच्चों से आपने मुलाकात की, वक्त गुजारा, और बिल्कुल आपने उनकी तमाम सर्विसेज सुंदर फाउंडेशन जो उनको डिलीवर कर है वो भी आपने खुद देखी और उसके आप बिल्कुल गवाह भी बने। तो कैसा लगा यहाँ आके विजिट करके बच्चों से मिलकर? मैं कह रहा हूँ कि इट्स एन ऑनर फॉर मी कि
मैं इस चीज़ के लिए चूज़ किया गया हूँ, यहाँ पे आया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने इवन के नीचे रिमार्क्स में लिखा भी है कि मेरी ज़िंदगी का सबसे प्यारा दिन है। बिल्कुल। और ऐसा है कि ये यादगार है मेरे लिए, और यादगार क्या है, मुझे सीखने को भी बहुत कुछ मिला है। इवन कि जब मुझे फ़ोन कॉल आई थी, उन्होंने कहा था कि सर आपने आना है और यहाँ के बच्चों का कुछ ज़िंदगी का पता नहीं है ना, तो आप विज़िट करना है, आपने उनकी ख्वाहिश है आपसे मिलना। तो मैंने एक बात सोची वहाँ पे, मैंने कहा कि ज़िंदगी का तो हमारा भी नहीं पता बिल्कुल कब ख़त्म हो जाएगी, बस हमें उसमें फ़र्क ये है कि इन्हें थोड़ा मुआशरे का उस तरह से जीने का शायद हक नहीं मिलता सही जिस बात तरह हमें मिलता है, जिस तरह सही हम बात है। जिसे कहते हैं कि ये एक चीज़ में कैद है, बिल्कुल। इनका एक टाइम टेबल है कि इस टाइम पर आपने ये करना है, ये करना है, इन पर कुछ पाबंदियाँ लगी, हम पे वो नहीं लगी। बिल्कुल। तो बात यह है कि देखें, लोगों को इतना ही कहूँगा कि देखो अल्लाह पाक ने अगर आपको तंदुरुस्ती दी हुई है, उसका ठीक तरह से फ़ायदा उठाओ। बिल्कुल। और ऐसे लोगों की जो है उनकी तरफ देख के इनसे मोहब्बत करो, इनसे दूरी ना रखो कि यार इस फलाने बंदे को ये है। और ऐसी चीज़ों के लिए जितनी आपकी तौफीक है ना, हेल्प करने की कोशिश करो। क्या कहेंगे उस्मान भाई आप आखिर पर? यार मैं तो सुन के वही बात बार बार दिन में आ रही कि यार 15 दिन बाद ब्लड लगवाना है। ज़िंदगी तो हम कहते हैं हमारी मुश्किल है, मैं बिल्कुल। कहता हूँ ये तो मुश्किल क्या, मुश्किलों से भी मुश्किल है। सही बात। तो मेरी समझ से तो बाहर है, अल्लाह ही निज़ाम चलाने वाला है। और दूसरा ये है कि अल्लाह ताला जिसको बुराइयों से पाक करके अपने पास बुलाना चाहता है, उसको आजमाइश में या किसी बीमारी में मुब्तला करके उसके गुनाहों को ख़त्म करके पाक करके पास बुलाता है। सही बात। अल्लाह की आजमाइश है बच्चों। बेशक। और मैं चाहूँगा कि जहाँ आपकी इतनी ऑडियंस है, लोग आपको सुनते हैं, आपको फॉलो करते हैं, वहीं आप ब्लड डोनेशन के हवाले से यंगस्टर्स आपके फॉलोअर्स हैं, उनको इस तरह का भी पैगाम थे कि वो ब्लड डोनेशन जिस तरह से भी बाकी जो इन्फ्लुएंसर्स हैं वो सुंदर फाउंडेशन को सपोर्ट कर सकते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप हमारे इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते वो पैगाम भी ज़रूर फैलाएँ। देखिए, जैसा कि मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, मैंने कहा जो लोग ब्लड डोनेट करते हैं क्या इन्हें इसका नुकसान होता है? उन्होंने कहा नहीं, आपके वैसे भी जो सेल्स हैं वो एक टाइम पीरियड के साथ वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप डोनेट कर देते हैं, उस डोनेट करने का फ़ायदा ज़्यादा है या ना देने का फ़ायदा? फ़ायदा करने से अगले की ज़िंदगी भी बचती है, बेशक बेशक, अगले की दुआएं भी मिलती हैं, बिल्कुल। अल्लाह भी राज़ी होता है। सिर्फ अगला ही दुआएं नहीं देता, अगले की माँ दुआ देती है। सही बात, सही बात। जब वो अपने बच्चे को तंदुरुस्त देखती है, फिर वो कहती है कि अल्लाह उस बंदे को खुश रख। और बिल्कुल शबा, मैं आपको बल्कि ये भी बताऊंगा, मैंने यहाँ हम ऐसी माओं से भी मिले हैं जिन्होंने बल्कि वो अपने एक्सपीरियंसेस बताती हैं कि वो ब्लड बैंक के वो डोनर का जब नाम लिखा देखती हैं तो वो नाम ले लेके दुआएं करती हैं कि इस फलां बंदे ने मेरे बच्चे के लिए ब्लड डोनेट किया। देखिए, फिर मैं कहता हूँ कि अल्लाह पाक की खास करम है उस बंदे पे कि जिसमें इतनी तौफीक है, इतनी ताकत है कि उसने आगे डोनेट कर दी है। और हमारे मरहूम जो चेयरमैन है मुन्नू भाई, उनकी भी बरसी गुजरी, तो उसमें वो भी ये कहा करते थे कि बिल्कुल जो देने वाला बंदा जो खून दे रहा है, उसके खून का एक एक कतरा बच्चों की रगों में तस्बीह की मानंद है और वो तस्बीह पड़ी जा रही है। बहुत अच्छा जुमला है, बहुत ही सारी ज़िंदगी जब तक उसके बिल्कुल ब्लड चल रहा है ना, जब तक उसकी ज़िंदगी है, मेरा ख्याल है उसका क्रेडिट उसे जाता रहेगा। सही बात है। आप क्या कहना चाहेंगे अपनी ऑडियंस को, तमाम देखने वालों को, इन्फ्लुएंसर्स को स्पेशली क्या पैगाम देंगे? ये कहूँगा कि दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है, ख़त्म होने वाली, आखिरत की ज़िंदगी दायमी हमेशा रहने वाली। इंसान को उसकी तैयारी करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि दुनिया में रह के ठीक है अपना काम भी करते रहे, सारे दुनियावी मामलात भी देखें, लेकिन दीन के मामलात को भी देखना चाहिए। और ये सदका जारी है, इस काम को फैलाना, इस काम में मदद करनी और दूसरों तक आवाज़ पे जो है ना पहुँचानी। तो हो सकता है ये जो इंसान के साथ जाना है आखिरत में वो अमल जाना है, ना कि कोई दौलत या कोई चीज़ जाना है। कोशिश यही करनी चाहिए कि अपने अमलों में इजाफा करते जाएं जो आखिरत के लिए ज़ख़ीरा कर रहे हैं। उनमें से एक अमल ये भी बना लें बिल्कुल, जो हमारे ज़रिए शायद किसी तक आवाज़ पहुंच जाए, वो आ जाए, चाहे खून की एक बोतल दे जाए या चाहे कुछ भी फाइनेंशियली कुछ कर जाए अल्लाह की खातिर, अल्लाह की रज़ा के लिए। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगा कि ज़रूर जो है ना इस तरह के सिर्फ यही नहीं और भी मज़ीद जो काम है, जो नेक काम है, उनमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और ये देखें कि अल्लाह पाक ने कैसा एक निज़ाम रखा है ना कि एक वक्त ऐसा भी आएगा कि अब ये मशीन्स के थ्रू ब्लड जो है डोनर्स देते हैं और ये थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स होने लगता है। अब अल्लाह पाक ने इंसान का कैसा निज़ाम रखा हुआ है कि अगर बंदे के पास इतनी तौफीक नहीं है कि वो दौलत से कुछ कर सके, बंदे के पास इतनी तौफीक नहीं है कि वो किसी की हेल्प कर सके, तो अल्लाह पाक ने उसके जिस्म में जो खून रखा है, खुदा कहता है कि चल तू इससे मदद करके दे, लेकिन इंसान में खुद है कि वो कर सकता है कि नहीं। बेशक, बिल्कुल। बड़ी अच्छी आज गुफ्तगू हुई, बड़ा मज़ा आया, आप लोग से बातें करेंगे। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, बड़ा अच्छा रहा आप लोगों के साथ प्रोग्राम। मेरा आपसे क्वेश्चन, आप सबसे क्वेश्चंस करते हैं आते हैं ना, आप मेरा आपसे लास्ट में क्वेश्चन ज़रूर ज़रूर। आपने अभी तक जिन जिन का इंटरव्यू किया है सबसे मज़ा किसके साथ है? मुझे वैसे तो अभी अगर किसी एक का नाम मुझे वैसे मेरा जो हर, मैं बिल्कुल सच बात करूँगा और यही बात है कि हर जो नया दिन आने वाला होता है या हर जो नई शख्सियत आती है
मुझे उससे कुछ नया सीखने को मिलता है, और वो शख्सियत उस दिन के लिए या आने जब तक नया कोई शख्सियत नहीं आती तो मेरी बड़ी पसंदीदा होती है। और आज तक मैं यही कहूँगा कि आप लोगों से, क्योंकि ये इसलिए भी ज़रूरी था, मैं सोचा था आखिर पर ये बात भी करूँगा कि सिर्फ ज़िंदगी में हम हंसना, हर चीज़ मजाक करना, हर रंग के साथ होते हैं, लेकिन जहाँ इस तरह की सुलझी हुई बातें भी होती हैं तो वो बड़ी दिल को अच्छा लगता है। और आप लोगों की मौजूदगी से, आप लोगों की ये कंपनी से मुझे बड़ा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, और बहुत शुक्रिया आप लोगों की आमद का एक बार फिर से। वेलकम। उम्मीद है कि आप लोगों ने भी आज का हमारा प्रोग्राम एंजॉय किया होगा, और साथ ही जो हमारी शख्सियात मौजूद थी इनसे काफ़ी सीखा भी होगा। और वो मकसद जो ज़िंदगी का था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे कि हम हंसें, मजाक करें, यंगस्टर्स जो अपने डगर से हट चुके हैं, तंबाकू नोशी को एक फ़ैशन बना लिया गया है, वहीं वन व्हीलिंग को जो है वो एक स्टाइल बना लिया गया, लाइफ स्टाइल ये चीज़ें बन चुकी हैं, तो वहीं इस तरह की गुफ्तगू होना, इन तमाम चीज़ों की तरफ गौर व फिक्र करना इंतहाई ज़रूरी है, और इन पर अमल करना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस प्रोग्राम से यकीन आपने बहुत सीखा होगा। अपना फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिए हमारे कॉमेंट सेक्शन में। मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, कुछ नई शख्सियात के साथ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।